वो जमीन संबंधी विवाद था, उसको जांच परख करा करके थाना को मिल भी गया होगा। इससे आवेदक सुशील कुमार शर्मा है। किस पे आरोप लगाए थे? इसी संदर्भ में हम डीएम साहब के पास उनसे मिलने आए हैं कि वो इसमें हमें न्याय दिलाने का प्रयत्न करें। कितना दिन से विवाद चल रहा है? ये विवाद करीब हम लोग का 1 महीना से चल रहा है। अपने दबंगई से और अपने क्या कहते हैं सत्ता के हनक में वो इस जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल एक भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं और एक नकली जमाबंदी भी इस पे मुझे पता चला है कि नकली जमाबंदी एक क्रिएट करवा के और उस पे मतलब उसमें कोई केवाला करे। जेडीयू के पूर्व विधायक पर जमीन कब्जा का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय में एक बार फिर जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद भड़क उठा है। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक से सामने आए इस मामले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक हलचल मचा दी है। एक पीड़ित परिवार ने जदयू के पूर्व मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सवाल यह है कि क्या रसूख के आगे कानून बेबस है या सच की परतें अभी खुलनी बाकी है। बेगूसराय की जमीन जो अक्सर सोना उगलने वाली संपत्ति मानी जाती है, अब विवादों की आग में तप रही है। इस बार आरोप सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़े एक चेहरे पर है। जदयू के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह एक बार फिर जमीन कब्जे के गंभीर आरोपों में घिरते जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित एक कीमती भूखंड को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पीड़ित सुशील कुमार शर्मा और उनके परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन पूर्व विधायक को लीज पर दी थी, जहां पहले एक शोरूम संचालित है, लेकिन अब मामला लीज की सीमाओं से आगे बढ़कर कथित कब्जे की शक्ल ले चुका है। पीड़ितों का कहना है कि शोरूम के बगल की वर्कशॉप वाली जमीन जो लीज पे शामिल नहीं थी, उस पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर वहां निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि शोरूम के बगल की वर्कशॉप वाली जमीन जो लीज में शामिल नहीं थी, उस पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर वहां निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। पीड़ित का दर्द, आरोपों की धार। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, घर मेरा हुआ हर्रकुटी। मैं भूतपूर्व विधायक मटिहानी के जो हैं राजकुमार सिंह, उनके बीच झगड़ा चल रहा है। हमारे ज़मीन पर वो पहले से रेंट एग्रीमेंट किए हुए थे, लेकिन इधर कुछ दिन से वो बढ़ा चढ़ा के जितना रेंट किए हुए थे उससे ज़्यादा का ज़मीन वो कब्जा में ले रहे हैं, जिसके गुहार मैंने कई जगह लगाया है, थाना में भी किया, एसडीओ साहब के यहाँ भी किया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संदर्भ में हम डीएम साहब के पास उनसे मिलने आए हैं कि वो इसमें हमें न्याय दिलाने का प्रयत्न करें। कितना दिन से विवाद चल रहा है? ये विवाद करीब हम लोग का 1 महीना से चल रहा है और वो जो नाजायज बनाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उसको हमने बहुत जगह से रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन ये अभी तक हम असफल रहे। दबंगे ये कर रहे हैं कि जिस जगह का वो काम किए जा रहे हैं उसका न कोई कागज है उनके पास, न कोई एग्रीमेंट है उनके पास, लेकिन फिर भी वो लगातार उस पर अपना काम किए जा रहे हैं। समान काम कर रहे हैं ताकि उसको बाउंड्री में घेर के और उसके बाद वो उनके अपने कब्जे में लेने का कोशिश कर। तक सवाल है कि वो जहां हम गुहार लगाने गए, हमने यही प्रार्थना किया था कि ये जो निर्माण कार्य वो किए जा रहे हैं, ये बिना कोई सबूत के, बिना कोई कागज के, बिना कोई एग्रीमेंट के किए जा रहे हैं, इसी को जल्द से जल्द रोका जाए। हाँ, इसी नियत से कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हम तो गुहार लगा रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो कुछ मारपीट अगर हो जाएगा, बाद में बवाल हो जाएगा उस जगह पर, तो वो और विवादित हो जाएगा। अभी तक तो वहाँ कोई विवाद हुआ नहीं है, लेकिन इन ये सब बातों को जानने के बाद भी पदाधिकारी महोदय लोग कह रहे हैं कि हाँ समय ले रहे हैं कि हाँ कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। अभी मैं पिछले 1 महीना से इसी कार्य को रुकवाने के लिए सभी जगह प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। वो रॉयल एनफील्ड बुलेट वर्कशॉप के लिए
3000 स्क्वायर फीट लिए हुए थे, जो कि 2020 से 2029 तक वो लिए हुए, लेकिन अब वो अधिक और भी जमीन को अधिग्रहित करके अपने अंदर करने का कोशिश कर रहे हैं। और सत्ता का नशा है उन पर, लेकिन अब हम भी लगे हुए हैं, सभी जगह प्रयास में करते हैं। ऐसे तो उनका कोई ये उस पर अधिकार है ही नहीं, फिर भी वो जबरन कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उसको जल्द से जल्द रुकवाया जाए और उस जमीन पर अगर विवादित करते हैं तो 144 लगवाया जाए। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, मेरा घर हुआ हरकोटी। आपकी क्या जमीन है? हाँ, जमीन मेरे ही नाम से उनके है, नाम? लीज भी मेरे ही नाम से उनको किया गया। सुशील कुमार शर्मा और संतोष कुमार शर्मा, दोनों दो भाई हैं। हमने जमीन लीज पर दी थी, लेकिन अब जबरन कब्जा कर लिया गया है। विरोध करने पर हमें धमकी दी जा रही है। प्रशासन से शिकायत है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये रॉयल एनफील्ड सर्विस है अमरदीप सिनेमा के पास, वहाँ पे बगल की जमीन है रॉयल एनफील्ड सर्विस, जो कि पूर्व विधायक राजकुमार सिंह का है। उसके बगल में जो खाली जमीन है उस पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं अपने दबंगई से, और अपने क्या कहते हैं सत्ता के हनक में वो इस जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल एक भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, और एक नकली जमाबंदी भी इस पे मुझे पता चला है कि नकली जमाबंदी एक क्रिएट करवा के और उस पे मतलब उसमें एक कोई केवाला करवा या उन्होंने करवा लिया और इस जमीन को वो हथियाना चाहते। एक उसी जमीन पे रॉयल एनफील्ड सर्विस का जो है 3000 स्क्वायर फीट एरिया पे वो रेंट पे है, और उसके अलावा जो जमीन है उसको वो जबरदस्ती घेर रहे हैं। बार बार मना करने पे भी वो नहीं मान रहे हैं। उनसे जाके जब विनती किए कि आप ये मत करिए, जबरदस्ती निर्माण मत करिए, तो वो धमकी देते हैं अंजाम भुगतने, और कहते हैं कि आपका हिसाब बाद में हम करें। पता नहीं धमकी भरे स्वर में वो बोलते हैं। उनका घमंड अभी 7वें आसमान पे है, ठीक है। और वो बिल्कुल एक भूमाफिया की तरह। मैंने आवेदन दिया है, टाउन थाना में हमने आवेदन दिया है इसी जमीन को के विवाद को लेकर, लेकिन कोई भी इस पे संतोषप्रद कोई कार्रवाई किसी पक्ष से कहीं से भी नहीं मिल रहा है। लगभग 1 महीने का इससे विवाद है, और वो जबरदस्ती इस पे अपना निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हम डीएसपी सर से भी मिले, और थाना में हमने अपना आवेदन दिया, एसडीएम सर से मिले और डीएम सर से मिले, तो कहीं से अभी कोई हमें संतोषप्रद इसका समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। उनके दबाव में सब काम कर रहे हैं, और जहां भी जैसे सीओ है, कर्मचारी है, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं तो अपने फेवर में वो झुकाते हैं, हमें काम मतलब उसको डिले करते हैं। ये सारे पूर्व विधायक के दबाव में है। वो एक सत्तारूढ़ दल के सचेतक रह चुके हैं, पूर्व सचेतक हैं, पूर्व विधायक हैं, और उनका बिल्कुल एक सब लोग दबाव में है। और दूसरा क्या है कि बेगूसराय में एक नकली जमाबंदी कायम करके ये लोग एक जमीन हथियाने का, जमीन कब्जा करने का एक रैकेट चलाते हैं। और हाँ, सारा भू माफिया वाला सारा गतिविधि है। नकली जमाबंदी क्रिएट करवाते हैं, फिर उसके बाद क्या उसी जमाबंदी में कोई किसी पूर्वज के मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं और उससे वंशावली से लिखवा लेते हैं, और फिर जब फर्जी ये केवाला या कुछ करवा लेते हैं तब वो सामने वाले जमीन वाले पे दबाव डालते हैं कि ये औने दाम में मुझे तुम लिख। हाँ, मेरा ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पिछले 5 साल में इनका अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक जानकारी है, इन्होंने करीब पूर्व विधायक राजकुमार सिंह करीब 100 बीघा जमीन से ऊपर का ये करवा चुके हैं। ये जांच का विषय है। अगर सही से जांच किया जाए तो इनका सारा भू माफिया वाला सारा गतिविधि समझ में आ जाए। तो उनसे हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो। इन 5 साल में इन्होंने जितना जमीन अर्जन किया है उसको उजागर किया जाए और उसकी जांच हो। मुझे लग रहा है कि ये यही नहीं, और भी लोग हैं जो ये नकली जमाबंदी क्रिएट करके और उसको जमीन हथियाने वाले धंधे में संलिप्त। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग करता हूँ। उस पर भी हम यहाँ से मिलने के बाद हम आवेदन माननीय मुख्यमंत्री को देंगे, और एक आरटीआई भी हमने दाखिल किया है कि पिछले 5 साल में पूर्व विधायक राजकुमार सिंह और उनके पुत्र विक्रांत सिंह दोनों के द्वारा कितनी जमीन रजिस्ट्री कराई गई है 5 साल में। दबंगई, काफी दबंगई है। बार बार मना करने पे भी वो हमारा जमीन वो हड़प रहे हैं, घेरे जा रहे हैं, और हमें कहीं से कोई मतलब मदद मिल नहीं रही। इसका कारण है कि जहाँ पे भी हमारा आवेदन जाता है इनको पहले से पता रहता है, और फिर वो फोन करके वहाँ पे अपना ये सत्ता का हनक दिखाता है।
हम सरकार से और ये जो पदाधिकारी हैं उनसे हम न्याय की मांग करते हैं, हमें न्याय मिले। हम इसे उनके उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। 3,000 स्क्वायर फीट पे वो पहले से एग्रीमेंट पे थे और उसी जमीन का वो कब्जा करके रजिस्ट्री, उसके अलावा भी वहाँ पे जमीन है, उस जमीन को भी वो हथियाना चाह रहे हैं। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। हम लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दबाव इतना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक की राजनीतिक रसूख के कारण प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को भी लिखित शिकायत सौंपी गई है। जब इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक राजकुमार सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे महज आपसी विवाद बताया। थाना से आवेदन हमको प्राप्त हुआ, टाउन थाना से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच करा कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए, थाना को प्राप्त किया गया होगा। वो जमीन संबंधी विवाद था, उसको जांच करा करके थाना को मिल भी गया होगा। इससे आवेदक सुशील कुमार शर्मा है। किस पे आरोप लगाए थे? वो एक जमाबंदी चल रहा है, नंदनी के नाम से, नंदनी जानकी के नाम से जमाबंदी चल रहा था, उसी को लेकर ये फर्जी है और वो जांच पड़ताल कर रही थी। किस पे आरोप लगाए थे वो सुनील शर्मा के द्वारा? किसके ऊपर आरोप? एक जमाबंदी है, जमाबंदी नंबर 42, उसी पर और वो जांच पड़ताल कर भेज दिए, चला गया। शिकायत प्राप्त हुई है। सुशील कुमार शर्मा द्वारा दिए गए आवेदन पर रिपोर्ट भेज दी गई है। जमीन से जुड़े कागजातों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन जब आरोप एक पूर्व जन प्रतिनिधि पर लगे तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। क्या यह सचमुच कब्जे का मामला है या फिर लीज और मालिकाना हक के बीच उलझा कानूनी विवाद? फिलहाल गेंद प्रशासन के पाले में है, जांच जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार की उम्मीदें भी उसी जांच पर टिकी है। अब देखना होगा कि कागजों की सच्चाई क्या कहती है और क्या कानून रसूख पर भारी पड़ता है या नहीं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बिहार के बेगूसराय से कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।